दोस्तों, मालेगांव शहर आउटर की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जब से आउटर के एमएलए दादा भुसे ने सिंधे गुट इख्तियार किया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं से ये क्लेश और क्राइसिस तनाज़े आउटर की सियासत में अक्सर सामने आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय राउत ने दादा भुसे पर सख्त तनकीद की थी और उन्हें कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले का मुलजिम बताया था। वहीं दावाड़ी शक्कर कारखाने से मुताल्लिक भी खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम संजय राउत की जानिब से लगाया गया था, जिस पर चिराग पा होते हुए रियासती वजीर दादा भुसे ने संजय राउत के खिलाफ मालेगांव शहर कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि इन्होंने गलत बयानी से साबित काम किया है और इनके जुमलों से मुझे दिली तकलीफ हुई। अगर संजय राउत को मैं बदउनवान दिखता हूं तो संजय राउत को मेरी बदउनवानी साबित करना होगी। इस बाबत दादा भुसे ने मालेगांव मुकामी कोर्ट में केस भी किया था, जिसके लेकर 3 मरतबा संजय राउत को नोटिस और सम्मन भेजा गया, मगर वो मालेगांव कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। आखिरी सम्मन वारंट जब गया तो आज 2 दिसंबर को मालेगांव कोर्ट में संजय राउत हाजिर हुए। सुबह 7 बजे वो मालेगांव मुकामी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां वर्करों के बड़े मजमे से खिताब करने के बाद वो सुबह 10 बजे मुकामी कोर्ट में गए और अपनी हाजिरी पेश की। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ जज संधू साहब ने उन्हें 13 दिन का हेयरिंग तारीख दे दी। वाज़ेह रहे कि संजय राउत को आज मालेगांव की मुकामी ACGM प्रिंसिपल कोर्ट में दाखिल किया गया था। इन पर जो दफात लगाई गई है वो सेशन कमिट नहीं है और बेलेबल मुकदमात है, इसमें उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। आज कोर्ट से हाजिरी के बाद संजय राउत ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए दादा भुसे पर सख्त तनकीद की और कहा कि दादा भुसे अपने वजारती इख्तियारात का इस्तेमाल करके अधवे हीरो को बिला वजह इन्होंने जेल में डाला और मुझ पर भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दादा भुसे पर बेशुमार तनकीद करते हुए आज रियासत के अहम लीडर संजय राउत ने कहा कि जिस तरह दादा भुसे ने अदवे हीरे को जेल में भेजा है, आज पुलिस उनकी है, कल सत्ता हमारी होगी, पुलिस हमारी होगी। जिस जेल में अदवे बैठे हैं उसी जेल में दादा भुसे को भेजा जाएगा। दादा भुसे के खिलाफ दोस्तों घेरा धीरे धीरे तंग होता जा रहा है। कुछ जानकार अफराद ने बताया कि दादा भुसे ने जब बाल ठाकरे के अफराद खाना से बगावत की तो उनके साथ प्रोफेशनल ठेकेदार, पैसे वाले और कमीशन वाले अफराद दादा भुसे के साथ हो गए, जिन्हें गद्दार कहा गया। मगर जो असल बाला साहब ठाकरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे वो गरीब ही सही, मगर वो पूरे के पूरे अदवे हीरे के साथ में है। आज इस बात का अंदाज़ा संजय राउत के आने के बाद लगाया गया। जब संजय राउत मालेगांव आए तो बेशुमार जूने शिवसैनिकों की बड़ी तादाद पुरजोश अंदाज में संजय राउत के साथ थी। संजय राउत ने मराठी में तकरीर करते हुए दादा भुसे पर बेशुमार तनकीद की। वहीं इस बात का भी इशारा दिया कि मालेगांव शहर की आवाम में बाल ठाकरे से मुताल्लिक बेदारी बढ़ाई जाएगी और आने वाले एमएलए उद्धव ठाकरे गढ़ के अदवे हीरे होंगे और दादा भुसे को करारी शिकस्त मिलेगी। जिस वक्त तो संजय राउत को मालेगांव लाया गया, वहीं जहां वर्करों की बड़ी तादाद मौजूद थी, उनके हमदर्दों की, वहीं पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त था। दादा भुसे के लोग दूर दूर तक नजर नहीं आए, मगर अदवे हीरे संजय राउत और उद्धव बाला साहब ठाकरे के मानने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो दादा भुसे को लान तान कर रहे थे और दादा भुसे के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही थी। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद अदवे हीरे का माहौल बन गया था, मगर संजय राउत के आने से ये माहौल मजीद बन गया है। दादा भुसे के खिलाफ में जहां हीरे परिवार है, संजय राउत और उद्धव ठाकरे सेना है, वहीं बेशुमार एनसीपी और दूसरे लीडरान भी कहीं ना कहीं से दादा भुसे से मुखासमत रखते हैं। इसलिए अब माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में दादा भुसे का चल चलाव हो सकता है। बहरहाल आउटर की सियासत में कुछ ठीक ठाक नहीं। दोस्तों देखिए होते आगे आगे होता है क्या। मालेगांव की मुकामी सियासत के बाद रियासती सियासत पर तबसरा करते हुए संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार और उनके सरपरस्त
एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों मिलकर शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नज़रियात कभी खत्म नहीं हो सकते। गद्दारों को, निशान चोरों को, बाप चोरों को अपनी औकात बता दी जाएगी। इस तरह का इशारा भी आज तक दौरान तकरीर संजय राउत ने किया और उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, रबर की गेंद की तरह वो उतना ही वापस आएगी। बज़ाहिर कुछ लोग पैसे का, रुपये का, सत्ता का, इक़्तिदार का फायदा उठाकर अगर शिव सैनिकों को परेशान करना की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। आखिर में वही बात आती है दोस्तों के कोंबड्या झाकल्याने सूर्य उदय थांबत नाही। भारतीय संविधानानं मला चोराला चोर म्हणण्याचा अधिकार दिलेला आहे। हा विषय शेतकऱ्यांकडून गोळा 78 कोटी रुपयांचा आहे, ज्याला क्राउड फंडिंग सुद्धा म्हटलं जातं वेगळ्या भाषेत। या 178 कोटीचा हिशोब जर आम्ही मागितला तर गुन्हागार। या राज्याचे ते सन्माननीय मंत्री आहेत, ते आमदार होते किंवा आमदार आहेत, ते लोकप्रतिनिधी आहेत, मी स्वतः लोकप्रतिनिधी आहे, मी एका पक्षाचा नेता आहे। मला अधिकार आहे जनतेच्या वतीनं प्रश्न विचारण्याचा की आपण जे शेतकऱ्यांकडून गिरणा मोसम सहकारी साखर कारखाना बचाव या नावाखाली 178 कोटी रुपये गोळा केले, त्याचा हिशोब जर लोकांनी मागितला तर अब्रू नुकसानीचा दावा तुम्ही दाखल करता। पण अशा प्रकारचे आरोप नाही तर मागणी ही प्रत्यक्ष ज्यांनी हे पैसे दिले ते शेतकरी करतायत, आमचे पैसे परत करायचे रस्त्यावरती उतरले आहेत। जवळजवळ महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच वृत्तपत्रामध्ये हा विषय आलेला आहे, विधानसभेत हा विषय आलेला आहे, पण त्यांनी माझ्यावरती खटला दाखल केला। आमची तयारी आहे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी। हा, जर आम्हाला खटल्याला सामोरं जावं लागत असेल तर या महाराष्ट्रामध्ये आमची ती तयारी आहे आणि मला असं वाटतं लोक मला त्यासाठीच ओळखतात। आपण जर माफी मागितली तर आपल्याला या संदर्भामध्ये सोडलं जाईल असं देखील त्यांच्या मी बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आहे। माझ्या आयुष्यात मी कधी गुडघे टेकले नाहीत आणि माफी मागितली नाही, ईडी समोर सुद्धा नाही, मी तुरुंगात गेलो। आपण दोघं लोकप्रतिनिधी आहात, आपण तडजोड करावी नाही, चांगला कायदा पाळावा। भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर तडजोड होत नाही। 178 कोटी शेतकऱ्यांचे गोळा केलेले आहेत, त्याचा हिशोब द्या एवढंच मी सांगितलंय। मी आरोप केलाय का की शेतकऱ्यांच्या कडून 178 कोटी रुपये गोळा केले गिरणा मोसम सहकारी साखर कारखाना बचाव या नावाखाली। लोकांना हिशोब हवाय। हा, हिसाब तो देना पडेगा ही भाजपचीच गर्जन आहे ना सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये। हिसाब तो देना पडेगा, हिसाब दे दो। आता आम्ही हिशोब मागितल्यावर तुम्ही आमच्यावर गुन्हे दाखल करता, खटले दाखल करता, दादागिरी करता। आम्ही सुद्धा दादांचे दादा आहोत, लक्षात घ्या। आमचा जन्मच दादागिरीतून झालेला आहे रस्त्यावर। हा, आम्ही नावाचे दादा नाही, फक्त डरपोक नाही आहोत आम्ही लढू। या भारतीय घटनेनं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मला चोराला चोर म्हणण्याचा अधिकार घटनेनं दिलेला आहे। मी चोराला महात्मा किंवा संत म्हणू शकत नाही, तो घटनेचा अपमान ठरेल। 9 फेब्रुवारीला आपल्याला उपस्थित राहण्यात येऊ ना, त्यात काय, महाराष्ट्रातच जायचं आहे ना, मालेगावला जायचं, इकडे आमचा आमदार होणार आहे, मला इथे यावंच लागेल। अरे तुम्ही अद्वै हिरेना तुरुंगात टाकता, अद्वै हिरेना, मग दादा भुसेना का नाही? तुम्ही अद्वै हिरेना तुरुंगात टाकता ना दबावाखाली, मग दादा भुसे यांचा 178 कोटीचा घोटाळा असताना समोर तुम्ही त्यांचा गुन्हा दाखल करून त्यांना का अटक केली जात नाही? हा भारतीय घटनेने दिलेला मला अधिकार आहे विचारण्याचा। तुमच्या पाठोपाठ सुषमा अंधारेवर देखील फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल व्हायची मागणी त्यांनी केली। सुषमा अंधारेने देखील असा एक सुषमा अंधारेवर देखील त्यांनी आरोप केले तर फौजदारी आमच्यावर तुम्ही किती गुन्हे दाखल करा, शिवसैनिकांवर, नेत्यांवर गुन्हे दाखल करा, करत राहा। तुम्ही करत राहिलं पाहिजे, लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे तुमचा जुलूम आणि अत्याचार। माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा